एक छोटा सा प्रयास। आज की कहानी का शीर्षक है ये। तो हमारे पिताश्री अक्सर दान की महिमा के बारे में बताते रहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए। उनका कहना था कि सनातन धर्म और दान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जहाँ सनातन धर्म है वहाँ दान है, और जहाँ दान है वहाँ सनातन धर्म है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन हमारे मन में आशंका बनी रहती थी कि प्रत्येक व्यक्ति अगर दान करने पर आ जाए तो दान लेने वाला कौन होगा, और अगर किसी व्यक्ति के पास दान देने के लिए कुछ हो ही ना, अर्थात एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जिसके पास अपने खाने भर के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो क्या वह दान करेगा? उसके अनुसार दान सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं या रुपयों पैसों द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि किसी भी व्यक्ति की जरूरत को अगर पूरा कर दिया जाए तो वह स्वयं पूरा ना कर पा रहा हो तो उसे भी दान की ही श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि श्रम दान। हम अक्सर उनकी इस बात पर विवेचना कैसे करते रहते थे, जिसके जवाब में एक दिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया किस्सा कहानी के रूप में हमें सुनाया, जिससे हमारी सारी जिज्ञासा शांत हो गई। लो प्रस्तुत है वह वृतांत आप सबके लिए भी लेकर आई हूँ। एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मान पूर्वक आवाज दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। कहते हुए उसने अपनी सीट पर उनसे बिठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में मेरी बुरी हालत थी। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे को गोद में उठाई यात्रा कर रही थी और थकी हारी मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, को सीट पर बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ वाली महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति को बैठा दिया, जो अभी अभी बस में चढ़ा ही था। सीट फिर खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बिठाती रही हैं, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान कर सकूं, तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ। कभी कभी केले का छिलका दिख जाता है तो उसे किनारे लगा देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर की रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना बाहर बेंच पर, तो ये जब पंछी चिड़िया पास आके बैठ जाते हैं, एक आध टुकड़ा रोटी का छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती हूँ। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा धेला न सही, सोचती हूँ, दुआएं तो मिल ही रही जाती हैं, न मुफ्त में, फायदा ही है ना, और हमने लेकर भी क्या जाना है यहाँ से। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। दान सिर्फ धन से ही नहीं, मन से भी होता है। जब हम छोटे छोटे थे तो अक्सर दादाजी और पिताश्री को घेर कर बैठ जाते थे और उनको कहानी सुनाने का अनुरोध करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के पास इतना टाइम कहाँ है कि वह हम बूढ़ों के पास आकर अपना समय व्यर्थ करें, बड़ों से ज्ञान प्राप्त करें। जब भी संभव होता है कुछ लिखकर, कुछ सुनाकर बांटने का प्रयास करते हैं, भले ही यह एक गिलहरी के समान का ही प्रयास क्यों ना हो। तो मित्रों, ये आपको कहानी कैसी लगी आप अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पे रोज रोज
नई कहानी सुनने आते रहें।